कर रहा इंग्लिश, मैं ये नहीं कह रहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी रामपुरी ऐसा इंग्लिश बोलते थे, जब लंदन में जाके इंग्लिश बोली ना तो वहां के अंग्रेज भी डिक्शनरी निकाल निकाल के उनकी तकरीर को समझ रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी की इंग्लिश का यह हाल था। जो आजादी मुजाहिदे आजादी है आप, जो मुजाहिदे आजादी हैं, अगर बच्चे को आलिम बना दो और उसे इंग्लिश पढ़ा दो तो खुदा की कसम ऐसी इंग्लिश बोलेगा तो उसके मुकाबले पे अच्छा अच्छा इंग्लिश वाला इंग्लिश ना बोलेगा। जी जी बेशक। दीन सिखाओ पहले, सबसे पहले बच्चों को। और जब अपने बच्चे दीन सीख जाएंगे ना तो ये जिस कॉलेज में भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, खुदा की कसम इंजीनियर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। बेशक। हाय हाय हाय। प्रोफेसर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। मगर हमारी माँ बहनों को अल्लाह शऊर दे दे। ये तो इन्होंने मोबाइल इतने बड़े छोटे बच्चों को हाथ में दे दिए। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं हर घर में। जी हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, ये जुमले मेरे कड़वे हैं मगर हकीकत है। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं। इसी पे खाना हो या ना हो कार्टून देख रहा। माँ बड़ी खुश है। एक तो कह रही थी हजरत हमारा बेटा तो खुद ही निकाल ले यूट्यूब में से। बड़े बड़ी डिग्री करा दी तूने इसे, बेफिक्र रह तुझे। आज ये यूट्यूब में से कार्टून खुद निकाल रहा, जवान होकर घर में से तुझे खुद ही निकाल देगा बस बिना सोचे समझे। और मेरे भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझे पाला था। अरे बेटे मुसाफा मत करो इस वक्त, जल्दी अपनी अपनी जगह बैठो। अरे मेरे भाई जल्दी हाँ, जल्दी बेटे आगे जा बाद में मुसाफा करना। वहीं अपनी कयामगाह पे पहुंचो जहाँ तुम्हारी जगह है, वहीं बैठो। मेरे पास तो बस साइकिल वाला आए और कोई नहीं आए। बैठो बेटे बैठो। बस बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए तो मैं रुक हाफिज सकता लोग हूँ, इससे कम में मैं नहीं रुक सकता। हाँ, इसलिए कि मदरसे का फायदा होगा जब साइकिल वाला आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तवज्जो करें मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। तवज्जो है आप लोगों की? जरा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ का दूध पीता था। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। अपने बच्चों को जब छोटे हों तो इन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, कलमे सिखाओ, मुस्तफा का दुरूद सिखाओ, नबी की नाते सिखाओ इनको। और फिर उसके बाद जब होशियार हो जाएं, मैं मना नहीं करता इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन ये जो भी बनेंगे इस्लामी रंग में रंगे नजर आएंगे। बेशक बेशक हक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे होंगे लाजवाब होंगे। बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है उनका हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया सुबह फजर के बाद आके रोने लगा। हबीब अजमी ने उसे पकड़ के छुपाया। रोता क्यों है? अर्ज करने लगा हुजूर मेरी दास्तान ही ऐसी है कि मुझे रोना आता है। हबीब अजमी ने फरमाया आने वाले रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और नकारा था, लेकिन सरकार एक बच्चे की सोहबत ने मेरी जिंदगी बदल दी। हबीब अजमी ने फरमाया किस बच्चे की बात कर रहे हो? कहने लगा हुजूर मैं बहुत बड़ा डाकू था, हुजूर मैं बहुत बड़ा शराबी था, हुजूर मैं बहुत बड़ा जवारी था, हुजूर कोई ऐसा खता नहीं थी जो मैं किया नहीं था, मैं बदनाम जमाना था। हुजूर अभी कल की बात है कि पूरे बगदाद में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं हुआ करता था। हुजूर बगदाद के लोग मुझे देख करके रास्ता छोड़ दिया करते थे। हुजूर मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैंने कितनों की जिंदगियों को रुलाया है। हुजूर मैंने कितनों को तकलीफ दी है। हबीब अजमी बोले मैं बात बता क्या है? कहने लगा हुजूर पता नहीं, एक 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। हबीब अजमी ने फरमाया मुझे जल्दी से बता वो बच्चा कौन है? कहने लगा सरकार ये कल की बात है, मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी ने कहा आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो, आज घर पे नाच की महफिल होगी, रक्स और सुरूर की महफिल होगी, आज घर में
शराबों के जाम चलेंगे। हुजूर मैंने अपने सारे शराबी दोस्तों की दावत कर दी, मैंने सारे आबाश टपोरियों की दावत कर दी। दावत में सारे लोग आने वाले थे। जब मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे शौहर दावत तो हो गई है लेकिन घर में खाने का साजो सामान नहीं है। दावत में खाने खिलाए जाएंगे, दावत में शराबें पिलाई जाएंगी। मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना करके मुझे थमा दिया और थमा करके मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बाजार जा और ये सारा सामान खरीद के ले आ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सारा सामान खरीद करके लाने के लिए तैयार हो गया। मैंने बाजार में गया, मैंने बीवी की फहरिस्त के मुताबिक सारा सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद सरकार मैंने एक पोटली बना ली और पोटली मैंने बाजार में रखी। मुझे एक मजदूर की तलाश थी कि कोई मजदूर मेरी पोटली उठाए और मेरे घर तक ले जाए। जब मैंने निगाह उठा के देखा, मुझे एक 12 साल का बच्चा नजर आया। निगाहें झुकी हुई है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? ये 12 साल का बच्चा बोला, मैं मजदूर हूँ, मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ भूखी है, मेरी बूढ़ी माँ फाके से घर में बैठी है। मुझे मजदूरी करके कुछ ले करके जाना है ताकि मेरी माँ खाना खा सके। मैंने कहा, बेटा मेरी पोटली उठा करके मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया। 3 दिनार मजदूरी बच्चे से मैंने तय कर ली। अल्लाह अल्लाह। कितनी मजदूरी तय कर ली? 3 दिनार। जोर से बोले मेरे भाइयों, 3 दिनार। बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था। मैंने जब पोटली रखवाई ना सर पे तो बच्चा का कदम कांपने लगा, बच्चे पसीने में नहा गया, बच्चे का सांस फूलने लगा। लेकिन मैं बेरहम था। हबीब अजमी से बोलता, हुजूर मुझे तो बच्चे पे रहम ही नहीं आया, बच्चा कांपता हुआ चल रहा था, बच्चे का सांस फूल गया। बच्चा माँ के खातिर कर रहा था, माँ की गुर्बत बच्चे से देखी ना गई। बच्चा चलते चलते बस्ती से गुजरा, जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद में जोहर की अजान हो रही थी। बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा, बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया, थका नहीं हो, अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, हम तो अपना काम करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते। अपनी दुकानदारी है कहते हैं टाइम नहीं, अपनी खेती है कहते हैं टाइम नहीं, अपना काम है कहते हैं टाइम नहीं। यार तुम अपने काम करते हो, तुम्हें नमाज का टाइम नहीं। कुर्बान जाओ इस माँ के लाल पर, उम्र 12 साल है, अभी ठीक से नमाज फर्ज भी नहीं है। लोगों, मजदूर बच्चा है, पोटली जमीन पर डाल के बोला, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा, नमाज ना पढ़ने दूं तो? बच्चे ने कहा, अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अल्लाह। अगर मुझे नमाज ना पढ़ने देगा, क्योंकि ये तो जालिम आदमी था, शराबी था, डाकू था, इसे नमाजों की क्या अहमियत? बच्चे ने कहा, अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा, बेटा अगर पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। ना पढ़ने दूंगा तो तू कहता क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ने दिया तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा, मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू 1 दिनार कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह। जलसे में आने वालों, सबक हासिल करो। ईमान अगर मजबूत हो तो आप दुनिया को ठोकर मार कर नमाज नहीं छोड़ोगे। आज हम एक एक सिक्के के खातिर झूठ बोल जाया करते हैं, कोई काम ना भी हो तो नमाज छोड़ दिया करते हैं। हबीब अजमी से कहता, मुझे बच्चे की ये बात भा गई, बच्चे का ये जुमला दिल पे असर कर गया। मैं था तो जालिम, मगर बच्चे का जुमला मेरे दिल को नरम कर गया। कहने लगा, बच्चा 1 दिनार कम दे दे। मैंने बच्चे से कहा, बेटा रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, आज 2 दिनार लेके जाओगे, तेरी माँ हिसाब लेगी तो जवाब क्या दोगे? आपकी सबकी औलादें होंगी, ज्यादातर लोगों की औलादें होंगी। औलाद वालों सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो जरा इन जुमलों को। आज तुम्हारे बच्चे घरों में लाते, उनसे पूछते नहीं कहां से लायो, कैसा लायो। कहने लगा, मेरी माँ हिसाब लेती है मेरी मजदूरी का, मगर मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है।
वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों की खास तवज्जो। कहने लगा मेरी माँ मजदूरी का पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। हबीब अजमी से कहने लगा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा वो हिसाब कौन सा है? कहा मेरी माँ ये कहती है ये मजदूरी का पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहाँ कहाँ पढ़ के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पता जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। माशाअल्लाह। जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया होगा उससे खाना नहीं खाऊंगी। अगर 2 दिनार भी लेके जाऊंगा, नमाज पढ़ के जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेगी। बेशक। कहने लगा बच्चे के ये जुमले इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि बच्चे की बातें दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी तुझे पूरी दे दी जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाओ नमाज पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी पूरी दे दी जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, सबसे पहला मस्जिद से जो नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था। नमाज पढ़ के मसला सुने। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं। बच्चे ने कहा मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, 2 सुन्नत 2 नफल रह गए हैं। जोहर में फर्ज के बाद 4 रकात रह जाती है ना। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तुझे तकलीफ हुई तो रोज़ी हराम हो जाएगी। मसला ये है कि सुन्नत और नफल घर पे पढ़ा जा सकता है। जी बेशक, बेशक। फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में और सुन्नत और नफल घर में पढ़ा जा सकता है। कहने लगा ये बात तो बच्चे के दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा ये मसला किस मदरसे में पढ़े हो? तो कहने लगा बच्चा रोकर, अरे मदरसे में पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला। होश संभाला तो बाजारों में मजदूरियां करने लगे, अमीरों के घर के चक्कर लगाने लगे। अरे जब ईशा की नमाज हो जाती है सारा बगदाद सो जाता है तो मेरी माँ मुझे दीन का मसला पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरा मदरसा है, मेरी माँ मेरा उस्ताद है। अरे जब शादियां करो तो मालदार लड़की ना देखो, दीनदार लड़की देखो। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि तेरी होने वाली नस्लों को तेरी बीवी दीनदार बना दे। अरे इन बच्चों को खामोश करे रहो यार जरा, यहाँ से अलग उधर पहुँचा दो, साइड में पहुँचा दो। इन्हें खामोश करे रहो बेटे, खामोश हो जाओ। तवज्जो करना, बड़ी अच्छी तकरीर सुनी। जी, जी, इतना अच्छा आप सुन रहे, इतना अच्छा हर मजमे में नहीं सुना जाता। मैं भी बहुत दिल से बोल रहा हूँ। कहने लगा मेरी माँ ने मुझे सिखाया। कहने लगा बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। आय हाय हाय, वाह वाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। जी बेशक, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में। 12 साल के ने इस डकैत को, इस शराबी को चंद लम्हे में अपने ही रंग में रंग डाला। जोर से बोल दो, रंग डाला। हमारा नौजवान भी रंग में रंगता। अनीस साबरी की कव्वाली लगागा और झूम के कहेगा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। फजर की नमाज ना पढ़ी तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया, झूठे। जी जी बेशक। ज़कात दिया नहीं तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे घर की बेटियां जींस पहन के बेपर्दा घूम रही है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तुझे बुरान चढ़ गया, बुरान। चिश्ती रंग नहीं चढ़ा, तुझे बुरान चढ़ा, बुरान। चिश्ती रंग चढ़ता तो तेरी बच्चियां हिजाब में होती। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तेरी नमाज़ें टाइम पे होती। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता ज़कात अदा करता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता झूठ न बोलता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता उलमा से मोहब्बत करता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता यूट्यूब पर फिल्में न देखता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो खुदा की कसम सारे जमाने में तेरी वाह वाह हो रही होती। बेशक बेशक बेशक, हक है, सुभान। ये चिश्ती रंग है। हाय इस 12 साल के बच्चे का रंग चढ़ गया। कहने लगा बेटा, अब जरा मोहब्बत से सुनना दे रहो, एक भी जुमला मेरा ड्रॉप ना हो। बेटा ये पोटली हमारे ही सर पर रखा दो और हम ही ले चलते हैं, हमारा घर आ जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दी जाएगी। जी जी।
जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती बेशक है। बेशक भाई हो जाता कि नहीं हो जाता? बच्चे से मोहब्बत हो गई, हाय 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 क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। जी बेशक बेशक। हाय हाय कहने लगा बच्चे साबित खान, शाहरुख खान साहब ये 3000 रुपए दादा दानी की जानिब से ये दे रहे हैं मदरसे के लिए, और ताऊ की जानिब से भी 2000 और दे देते, 3 लोग हो गए ना। हाँ दे दो ना यार 2000, 3 लोग हो गए, कम पड़ेंगे, 3 ही है तो फिर जाइए, अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। 3 लोगों की तरफ से 3000, मगर इन्हें 2 लाख करके मैं बाद में बोलूंगा, इसलिए कि मेरा जो ताव है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अब कारी साहब को दीजिएगा, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। बच्चे से कहा बेटे साइकिल मुझे दे, मना कर रहा हूँ ना, मुझे ना 2 लाख करके, हाँ इन्हें 2 लाख करके। बात सही है, आपकी कोई कमी नहीं है। मेरी कोई कमी नहीं है, कारी यूसुफ से पूछ लीजिए भाई। हाँ, मेरी कोई कमी नहीं है। बच्चे ने कहा पोटली तेरे सर पे नहीं रखूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं। बेशक बेशक बेशक। जो करना नहीं, सुने सुने सुने, जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। चाहता कि 3 दिनार की मजदूरी लूं तो पोटली तो हम ही लेके जाएंगे। जी जी। और आज तो सोच रहा कुछ ना करना पड़े, कुछ भी हराम कीजिए, घर में अगर बैठे बैठे मिलती रहे तो इससे अच्छी तो कोई है ही ना। जी सही बात, सही बता रहा हूँ मैं। आज तो अस्पतालों में सट्टे लगा लिए हैं, सट्टे। डॉक्टर साहब आ रहा, चीड़ चाय कितने देना, मेरा हिस्सा अलग रखना। यही बात बता रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड पे कमीशन, पेशाब की चेक इन पे, खून की चेक पे, खून की रिकॉर्ड पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। शर्म नहीं आती? अरे कब तक खाओगे दलालियों का? इन बच्चों को दलालियों का खिलाओगे, खुदा की कसम तुम बूढ़े हो जाओगे। ये बच्चे तुम्हें धक्के मारे, इन्हें सूखे टुकड़े खिलाओ मगर हलाल के खिलाओ। बेशक। आज कमीशन, नाम कमीशन रख दिया। शराब को बियर कहने लोगों तो जायज हो जाएगी? नहीं। हा? कमीशन भी दलाली है, बेशक, किसी भी तरह की हो दलाली। समझ रहे हैं आप? दलाली है। खबरदार बाज आओ, खुदा के लिए अपनी रोजियों को हलाल करो। कहा मेरी माँ ने कहा बेटे जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। अगर चाहता कि 3 दिनार लूं तो पोटली मेरे सर पे रखना होगी। रख दी। कहने लगा बच्चे के सर पे मैंने पोटली रख दी। अब बच्चे के सर पे पोटली थी, वजन मुझे लग रहा था। मैं कभी दाएं था, मैं कभी बाएं था, मैं कभी आगे था, मैं कभी पीछे था। बच्चा चल रहा था, मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान वाले तो बनो, जमाना तुझसे मोहब्बत करेगा। बेशक। घर आ गया, बहुत मुख्तसर शॉट में घर आ गया, पोटली रख दी। बच्चा बोला मेरा 3 दिनार ला। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे पैसे खत्म हो गए, दिनार खत्म हो गए, मैं बीवी से ला करके अभी देता हूँ। पोटली अंदर ले गया, बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा। मैंने बेगम से कहा बेगम 3 दिनार दो। मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बेगम 3 दिनार थैले से निकाल के देने लगी। मैंने बच्चे का किस्सा सुना दिया। क्या बताऊं बेगम, बच्चा बड़ा लाजवाब है। क्या बताऊं, बड़ा नेक है। जो आज का मजदूर है ना, शराफत का बादशाह है। सुभान, माँ ने जन्म दिया। हाय हाय, पता नहीं कैसी तरबियत पाकर आया। सुभान अल्लाह। बीवी बोली शराबियों को घर में लाता था, जवारियों को घर में लाता था। अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया। अरे उसे घर के अंदर ला, उसका कदम पड़ेगा तो मेरे घर में झमाझम रहमत बरसेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो ही गई थी बच्चे से, बीवी ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं दरवाजे पे आया, मैंने 3 दिनार दिए। मैंने कहा बेटा मेरे घर में चलो, दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुक़मे खा के चले जाना। बस 2 लुक़मे खा लेना। बहाना था खिलाने का, लेकिन बुलाना था घर के अंदर। सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हबीबी अजमी ने पूछा क्यों मना कर दिया बच्चे ने? तो कहता हुजूर मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने कहा रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा।
अरे तुम रमजान के रोजे रखने तैयार नहीं हो, ये नफली रोजा रख के जी। धूप में तेज की गर्मी में मजदूरियां कर रहा। अल्लाह। मैंने कहा बेटा रोजा रमजान तो नहीं है। बच्चे ने कहा माँ रोजा रखती थी, माँ को देख के अपनी भी आदत हो गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बीवी से कहा बीवी नहीं आएगा, रोजादार है। बीवी ने कहा मुझे तो चाहिए, वो आना है घर में। बहुत ले आया तू लुच्चे लफंगों को, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे नहीं छोड़ना, उसे लेके आ, बरकतें आएंगी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से दोस्ती करो। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले। बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? हाँ, 3 दोस्तियों का लेके आ। अब होम मिनिस्टर का हुक्म था तो लाना पड़ता। बच्चे से बोला बेटा दोपहर का नहीं खाओगे, रोजा हो तो इफ्तार की दावत कबूल कर लो, इफ्तार करके चले जाना। जी बेशक बेशक। बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल कर ली। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल की तो ऐसा लगता था जैसे मुझे तख्त ताज मिल गया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा घर में आया, मेरी बीवी की नजर जब बच्चे पे पड़ी, देखी तो देखती रह गई, पलक नहीं मारती थी। बहुत देर के बाद पलक मार के बोली कि जितनों की दावत करके आए हो सबकी मना कर दो। मैंने कहा बीवी से क्या पार्टी कैंसिल हो गई? तो बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, रोजेदार की होगी। नारे तकबीर, नारे जोर से बोलो यार। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर अब दुनियादार की नहीं, बेशक शराबी की नहीं, जवानी की नहीं, सट्टेबाज की नहीं, आज पार्टी इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमान की होगी। बेशक बेशक, हक इस बच्चे की होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह तख्त देता है, ताज देता है। शेर सुनिए, शेर सुनिए, जी जी इरशाद। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक बेशक बेशक, जिसका हक किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक सुभान। कहने लगा मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी, शाम को इफ्तारी का इंतजाम है, रोजादार बच्चा मेरे दस्तरखान पे बैठा है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। देखो मेरी तकरीर में इतनी जल्दी टाइम भागता मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं सोच के बैठा था 1 घंटा बोलना ओनली, और 1 घंटा 3 मिनट बोल लिया। बहुत अच्छा पैगाम। मुझे लग रहा है कि मेरी तकरीर शुरू हुई है, मगर ज्यादा नहीं 10 मिनट और बोल लूँ बस। जी बोलिए। कारी यूसुफ साहब की ख्वाहिश, सारे उलमा की ख्वाहिश, मैं बोलूं। आपकी भी है कि नहीं है कुछ? जी तो साइकिलें लेते रहो, बोलता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, उसे मत भूलना। देखो भाई, हर भूले हराई नहीं भूले। हाँ भाई इतना है। देखो मेरे भाई, खुदा की कसम, मैं बाखुदा ये बात मजाक में रहने की नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है। बेशक अल्लाह तुम्हारे मकानों में कितनी दौलत है उसे भी जानता, बेशक तुम्हारी जेबों में कितना अल्लाह उसे भी जानता। बेशक। भाई अगर अल्लाह ने दिया तो आज कंजूसी नहीं करना, खुदा की जी, कसम जी। यार, दिल खोल के करना। बेशक। मदरसे का ताउन है, ये साइकिल नहीं खरीदोगे, मदरसे का ताउन करो। सही बात। खुदा की कसम, तुम्हारे माँ बाप अगर मर गए ना तो उनकी बख्शिश के लिए ले लो। जी बेशक। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दराजगी उम्र के लिए ले लो। क्या कहने, वाह वाह और वाह। खुदा की कसम, जो उलमा के हौसलों उनके, जो उलमा की हौसला अफजाई करता, उसके घर में अल्लाह किसी आलिम को पैदा कर देता। और जो किसी आलिम की मुखालफत करता है, 10 नस्लों तक अल्लाह उसके घर में कोई आलिम पैदा नहीं करता। बेशक बेशक बेशक, हक है हक। 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। मेरे भाई अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस काबिल किया तो जरूर बिल्कुल लेना। मेरे भाई ये मदरसे का ताउन है, ये तो साइकिल का बहाना है, तुम्हारा पैसा मदरसे में लगाना है। क्या कहने, बहुत खूब। बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चंदा अलग से करूं, तकरीर अलग से करूं। मैं दोनों काम एक ही टाइम में करके जाऊंगा, इसलिए कि मैं बहुत वक्त की कदर करना जानता हूं। लोगों तवज्जो करो। कहने लगा मगरिब की अजान हो गई, मेरा बच्चा मेरे दस्तरखान पे बैठा था, मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन बगदाद में पुकारा, अल्लाहु अकबर,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह या सुभान सुभान अल्लाह। अरे वाह, या रसूल जिंदाबाद 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 अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। ऐसे नारे लगाते रहो बीच बीच। इधर अगर अजान हुई, इधर इफ्तार का काम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजान सुना करो तो अजान का जवाब दिया करो, अजान सुना करो तो मोबाइल में ना लगे रहा करो, बातों में ना लगा रहा करो। मेरे नबी फरमाते हैं कि अजान के वक्त जो बातों में मशगूला खतरा है कि खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अल्लाह। और अजान इतना बड़ा हथियार है कि जहां अजान होती है वहां से शैतान खिसक लेता है। बेशक ऐसे भागता उल्टे पैर शैतान। अगर तुम्हारे बच्चे बदतमीज हो जाएं, शैतानी करने लगे, तो उन्हें डंडे से ना मारो, उन्हें बिठा के अजान सुनाओ। बेशक सही बता रहा हूं मैं, अजान सुनाओ, इंशाअल्लाह शैतानी दूर हो जाएगी। बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुना दें अजान या बस अगले साल सुनाएं? सुनाइए। के बोल रहे हो? सुभान अल्लाह। सुना दें? अरे वाह माशाअल्लाह, सुनाएंगे। अच्छा, अजान के बाद तो नमाज होती है। मैं अजान सुना के जा रहा हूं, नमाज पढ़ोगे? अरे यार इतनी हल्के क्यों बोल रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह। अरे तुम हुसैनी हो यार, करबला में गर्दन कटाने से नहीं डरे थे तो क्या नमाज पढ़ने से डर रहे हो? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए जरा, कौन कौन पढ़ेगा? इंशाअल्लाह सब उठाए रहो, किराए के थोड़ी हैं। उठाए रहो उठाए रहो उठाए रहो। अल्लाह सलामत रखे। मैं जरा दुआ तो कर लूं। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें हाजी बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे, इनके कारोबारों में बरकतें अता फरमा दे, शैतान को मगलूब कर दे, शैतान पे इन्हें गलबा अता कर। आमीन आमीन। बस दुआ हो गई। उलमा ने आमीन कह दिया। और छोड़ना मत नमाज। और 40 दिन तो बिल्कुल कसरत से पढ़ना। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। इंशाअल्लाह 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 नहीं छोड़ेगी। इंशाअल्लाह। आदत ऐसी हो जाएगी। आदत यार, बीड़ी वाले को बीड़ी ना मिले तो यार मजा नहीं आता। तो फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ऐसे बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे। नारे तकबीर, आप लोग नारे बैठे रिसालत, रहिए। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाही तरन्नुम जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब की कलकत्तवी, शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब की कलकत्तवी, उलमा अहले सुन्नत, कारी अरशद साहब बिल्कुल टाइम टू टेबल लेकर चल रहे हैं प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती गुलफाम साहब के फौरन बाद शाही तरन्नुम असद इकबाल साहब आएंगे। बिल्कुल खड़े ना हो, आप ऐसे बैठे, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल एक आदमी नहीं खड़ा होगा। ए भाई 10 मिनट की तकरीर और मेरी होनी है 10 मिनट। और ये 10 मिनट ऐसे होंगे कि इंशाअल्लाह आप हजरात यहां भी झूमेंगे। ये मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इस 10 मिनट में है। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्तवी की आमद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरियत है? बस आप बहुत जल्दी तशरीफ रखें ताकि ये उलमा बैठे बैठे बिल्कुल बैठे। आप हजरात बिल्कुल बैठे। आप आप हजरात बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आप हजरात बिल्कुल तवज्जो करें तवज्जो करें तवज्जो करें। सारा लोग बोले सुभान अल्लाह। अजान कैंसल, तकरीर 10 मिनट की बिल्कुल प्योर तकरीर सुन ले। मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने जो वादा किया था, वादे के मुताबिक चल रहे हैं। मैं आज के जलसे में आने मना कर रहा था जी जी। इसलिए कि मेरे घर पे शादी है, खुद मेरे घर पे। मौलाना अरशद साहब बोले हजरत ये जबान जब दे दी जाती है तो फिर दे दी जाती है, जबान नहीं बदलती। आपको आना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपकी तकरीर कराऊंगा। और ये अपनी जबान पे खड़े उतरे और मैं अपनी जबान पे खड़ा उतर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट सिर्फ 10 साल तक याद रखो। बस 10 मिनट इससे ऊपर नहीं बोलूंगा। असद इकबाल कलकत्तवी को इंशाअल्लाह आप मेरी बात सुनेंगे। तवज्जो है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगरिब का वक्त हुआ, बच्चे ने इफ्तार कर लिया। बच्चा इफ्तार करके जाने लगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता कि मेरी बीवी ने इशारा किया, बिल्कुल मेरी तरफ, बिल्कुल इस वक्त सिर्फ मुझे देखें आप, मुझे असद इकबाल साहब को भी मेरे बात देखना, इस सिर्फ मुझे देखें। हाँ, ये बहुत लंबा सफर करके आए हैं और ये बहुत लंबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बच्चा खाना खाकर जाने लगा, मेरी बीवी ने कहा इसे रोक ले। अरे जब से ये मेरे घर में आया है, घर जन्नत का नमूना नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
मैंने बच्चे से कहा बेटा ईशा पढ़ लो और फजर पढ़ के चले जाना, यहीं सो जाओ ना, देर हो गई, रात हो गई, रास्ता लंबा है, क्या करोगे जाके। बच्चे ने मेरी ये बात भी मान ली। बच्चे ने ईशा की नमाज पढ़ के बच्चा बोला मुझे मेहमान खाना बता दो, मेहमान रूम बना दो, बता दो गेस्ट रूम बतला दो, मैं वहां सो जाऊंगा। मैंने बच्चे को गेस्ट रूम बतला दिया, बच्चा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर तूने खाना नहीं खाया है, आज खाना खा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है जब मेरी बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। अल्लाह, बहुत गौर से सुनना, मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते तुझे किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान थी, पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, जो अपने कमरे से एक कदम नहीं चल सकी थी पूरी जिंदगी, जो एक लुकमा पूरी जिंदगी अपने हाथ से उठा के ना खा सकी थी। हुजूर मैं उसे अपने हाथों से रोजाना खाना खिलाता था। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो, मुझे अपनी बेटी की याद आई। मैंने कहा मेरी बीवी अभी तो मैंने अपनी बेटी को भी खाना नहीं खिलाया है, कमरे में फाके से इंतजार कर रही होगी, लाओ पहले खाना निकाल के दो, अपनी बेटी को खिलाता हूँ, बाद में आप भी खाओगी, बाद में मैं भी खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर मैं खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में गया, जैसे ही बेटी को खाना खिलाने लगा मेरी बेटी ने कहा बाप बड़ी देर कर दी, आज बड़ा इंतजार कराया। मैंने कहा बेटी आज एक मेहमान आ गया था, उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप मेहमान कैसा था कि तू आज मुझे भूल गया, आज तक तो तू मुझे ना भूला लेकिन आज कैसे भूल गया? मैंने कहा बेटी मेहमान ऐसा था तुझे मैं खुद को भूल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने खुद भी नहीं खाया है। बेटी ने कहा मेरे बाप बता तो वो मेहमान कैसा है? कहने लगा हबीब अजमी से मैं लुक़मे खिलाता जा रहा था, अपनी बेटी को मेहमान का किस्सा बताता जा रहा था। मैंने जब मेहमान का किस्सा बता के मुकम्मल किया मेरी बेटी की आंख में आंसू था। कहने लगी मेरे बाप आज तूने ऐसा काम किया है कि तेरे काम पे मुझे फख्र हो रहा है, मुझे नाज है आज तेरे काम पे कि एक अल्लाह वाले को लेके आया। बस 7 मिनट। कहने लगा मैं जल्दी से खिला के बेटी का हाथ धुला के मुंह धुला के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के चला आया। मैंने खाया, मेरी बीवी ने खाया, मैं अपने कमरे में आया। रात आ गई, मेरा मेहमान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आ गई, मेरे सदर दरवाजे में ताला लगा था, मेन गेट में ताला लगा था, सन्नाटा छाया था, खामोशी का आलम था। कहने लगा आधी रात में मैं सो रहा था, मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिमाग की बत्ती न जली हो तो मैं जला दूं। जो आज तक कमरे से निकल ना सकी वो खड़ी है, अल्लाह अल्लाह। जो एक लुकमा ना खा सकी वो खड़ी है, हाय हाय हाय, जो हरकत ना कर सकी वो खड़ी है, जो अपाहिज है वो खड़ी है, जो विकलांग है वो खड़ी है। कहने लगा हुजूर मुझे ताज्जुब हुआ ये जुमला सुनकर, मेरे माथे पे पसीना आ गया। या अल्लाह ये मेरी बेटी कैसे खड़ी है? जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत की इंतहा ना रही, मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। जरा 2 मिनट के लिए तवज्जो मरकूज मेरी तरफ कर देना। मैंने बेटी का हाथ देखा सलामत, पैर देखा सलामत, जिस्म देखा सलामत। मैंने देखा मेरी बेटी सर से लेकर पैर तक सलामत ही सलामत। बेशक। मैंने कहा बेटी ये मौजज़ा है या करामत? बेशक बेशक। तेरा जिस्म सलामत। ए भैया कैसा पैसा है मेरा? हाँ बोल के जाओ। ये मौजज़ा है या सलामत? जी जी। ये करामत है या मौजज़ा? कहने लगी वो मेरे बाप तू मुझे मेहमान का किस्सा बता के चला गया। अल्लाह। पूरी रात मुझे नींद ना आई। आधी रात जब हुई मैं बेकरार ज्यादा हुई तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मौला तू तो नेकों के सदके में दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप बता के गया है मेरे घर में जो ठहरा है वो मेहमान बड़ा नेक है। अगर वाकई वो मेहमान नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, कहता जा रहा था निगाहे
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान। बस ये 3-4 मिनट के जुमले हैं। बेटी झूमती जा रही थी, कहती जा रही थी, ओ मेरे बाप, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों, ये उठा पजामा कहता अल्लाह वाले की बारगाह में क्या करने जाता है। अल्लाह वाले की बारगाह में जो दुआ कबूल हो जाती है वो दुआ इतनी जल्दी कहीं कबूल नहीं होती। जी बेशक। बेटी ने कहा मेरे बाप, उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दें। चलना, वो मेहमान है कहाँ, उसका चांद सा मुखड़ा देख के शुक्रिया तो अदा कर दे। मेरा बाप मेरा हाथ पकड़ के जब मेहमान के कमरे में लेके गया, दरवाजा खोला तो मेहमान गायब था, बिस्तर खाली था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेहमान गायब, बिस्तर, जोर से बोले, बिस्तर खाली। मैंने हैरत में पड़ गया। हबीब अजमी से कहता, मैंने जब बिस्तर को तलाशी लिया बिस्तर की, तो मैंने देखा उस पर कागज का पुर्जा पड़ा था। मैंने खोल के देखा तो उस पर 3 लाइन लिखा था। ये 3 लाइन पढ़ के सुनाऊं, तकरीर खत्म। कितना लिखा था? पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले छिपा के रखते हैं, रियाकार दिखा के रखते हैं। जी बेशक। रियाकार दिखावा करते हैं, अल्लाह वाले छिपाते हैं अपने। दूसरी लाइन में लिखा था, मैं जानता हूं तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, मैं जानता हूं तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है। अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लाया। अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो क्या हुआ, कल मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह। हाय हाय, 2 लाइनें मुकम्मल हुई। और तीसरी लाइन, तवज्जो करना, कहने लगा इतना सुन के मैं सजदे में गिर गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा करी, और जब बंदा तौबा कर लेता है तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह उसे ऐसे कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान। नेक हो गया, दिल की दुनिया ही बदल गई, दौलत की चाहत निकल गई, मदीने वाले के जलवे बस गए। हाय हाय हाय, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा मैं रोता जा रहा था, उस पर्चे को पढ़ता जा रहा था, मैंने एक सजदे से सर उठाया, कागज का पुर्जा हाथ में लिया, फिर से पढ़ने लगा तो उसकी तीसरी लाइन में लिखा था, तेरी बेटी मेरा वसीला दे के दुआ करे तो अल्लाह शिफा दे दे। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मदीने वाले का वसीला दे के दुआ कर, अल्लाह तुझे माला माल, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। तू हराम के तरीके से दौलत कमाता था, लेकिन अल्लाह से मांग मदीने वाले का वसीला दे के, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। जलसे में आने वालों अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। कहने लगा मैं फिर सजदे में गिर गया। अब दुनिया तो मैंने मांगा नहीं, इसलिए कि दुनिया की तो चाहत निकल गई थी, दुनिया की तो मोहब्बत निकल गई थी। हबीब अजमी बोले क्या मांगा, तो इसने क्या मांगा, इसके मांगने को बेदम शाबारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये सजदे में गिर कर रोता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे अल्लाह या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल। दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना है मेरा। जोर से, जरा जोर से बोलिए, है मेरा, और जोर से ये है मेरा। हजरत उठाते हैं तो कहते हैं ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेदम शबारसी उठाते कह रहे क्या बात हो महशर में। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, मजा ही आ जाए जी। क्या बात हो महशर में, क्या बात, हैरत के लिए भी बोला जाता यार।
मजा आ जाएगा 1 मिनट की तवज्जो बस। क्या बात हो, क्या अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात हो जी कैसा हो जाए बेदम शाह वारसी ये तो जी बताओ। इरशाद। कैसा हो जाए, क्या बात हो, क्या बात हो, कब हो, क्या बात, क्या बात? जी माशाअल्लाह। अब समझे इस क्या बात को समझने में मजा आ जाएगा। पूरी तकरीर यार झूमो। असद इकबाल साहब से सब प्यार करते हैं, जी करते नहीं करते, मैं भी करता हूं। एक आदमी उठा के इनको पत्थर मार दे और सर फूट जाए तो सबसे पहले मौलाना अरशद कहेंगे मौलाना अरशदुल कादरी गिरेबान छोड़ दो, ये पत्थर मारने वाला दीवाना है। जी जी क्या है, ये दीवाना है। और जब दीवाना है तो दीवाने से आकाम उठा लिए जाते हैं। दीवाने की रिपोर्ट लिखाओ, लिखी नहीं जाएगी, मर जाइए लिखाते लिखाते जी जी नहीं लिखी जाएगी। दीवाने पे आकाम शराबी उठा लिए जाते हैं। नमाज की बात नहीं है, दीवाने पे नहीं है। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पे फर्ज है नमाज, जी। दीवाने पे फर्ज नहीं है, दीवाना है। तो जब मुफ्ती साहब कहेंगे ये पत्थर मारने वाला दीवाना है, मुजरिम तो है मगर दीवाना है, जी तो मौलाना अरशद साहब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे? अरे बोलो ना यार, छोड़ देंगे ना, ये तो समझदार है ना, वही तो दीवाना है। बेदम शाह वारसी कहते हैं आका मैं मुजरिम हूँ, मेरे जुर्मों की वजह से अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले और जहन्नम की तरफ लेके चले। जब मुझे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो, मेरी नजर आप पे पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं या रसूल अल्लाह ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, अरे तुम हंस के कहे जाओ किसे पकड़ लिया, दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। तो मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा उठा दी जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तेरे सदके सुभान डर था कि सिया की सजा अल्लाह अल्लाह। अब होगी यारों से जदा, बेशक। जी उनकी रहमत ने सदा। उस्ताद ज़मन उठाते हैं कि मैदाने महशर में अजाब के फरिश्ते एक एक गुनाहगार को तलाश कर रहे होंगे, हसन कैसे बचोगे? तो कहा गुलफाम नबी का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा बच जाओगे? कहा बचने की बात करता है, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिप। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो तेरे दामन में वो किसको मिले? दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जब डॉक्टर इकबाल इस मफहूम को उठाते हैं तो बोलते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। रहा तो 12 भी फारिग होंगे। मेरे भाई या तो दीन हासिल करने वाले बनो, या दीन सिखाने वाले बनो, और या इनकी सब करने वाले बनो।
इस मदरसे के नाम पे 1000 रुपए कोई देगा, 5000 रुपए देगा, ढेर लग जाएगा। 10 मिनट के लिए काम आओ उठो, अपने माँ बाप के नाम पे जल्दी मेरे हाथ मिला करके दो, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में दोगे फिर मेरी गवाही नहीं होगी। सुभान अल्लाह, जल्दी लाइए। 50 रुपए मदरसे के नाम पे, अगर चलने वाला 500 रुपए, 1100 रुपए, 5000, 5100 वाला खड़ा हो जाए पूरे मजले में, सिर्फ 5100 रुपए। पंजतन पाक के नाम से 5000 है, कोई पंजतन पाक वाला? 5000 पंजतन पाक वाला 5000 दे करके ये साबित कर दे हजरत हुसैन का सच्चा आशिक। और मैंने 500 वालों का भी नाम लिया और मैंने 1000 वालों का भी नाम लिया। मेरे भाई 500 रुपए का तो ऐसा नहीं है कि किसी का हिसाब ना हो, 500 वाले उठाएं, कम से कम 5 लोग। आइए मेरे भाई, आ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। फरमाए मेरा मौला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। यार शर्माओ नहीं, इतना ना कहलवाओ मुझसे कि मेरी मेहनत ज्यादा हो जाए और मेरी मेहनत जाए ना जाए। मेरे भाई क्या नाम है आपका? तस्लीम अहमद, 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई 1100 रुपए ला रहे। हाँ, आप क्या करें कारी साहब? हाँ, क्या नाम है? साबिर हुसैन साहब, 1100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। तालिब साहब, मोहम्मद तालिब साहब, 5000 रुपए, अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए, इनकी नस्लों में एक बेहतरीन आलिम दीन बना दे। भाई 500 रुपए वहीं से हाथ के इशारे से ऐलान करा सकते हैं। मेरे भाई जल्दी से आ जाए, असल में मजमा बहुत ज्यादा, भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं हाँ, वहीं से खड़े होकर ऐलान करा सकते हैं अगर आप। इरफान भाई 500 रुपए, मेरे भाई जल्दी से जल्दी। मेरे भाई क्या नाम है? सुभान अल्लाह, ये क्या नाम है? इजाजुन नबी, 1100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अकरम भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये अच्छा, सुभान अल्लाह, मेरे लिए भी मेरे भाई दे रहे हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। जुल्फिकार भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे भाई जल्दी से लाएं, जल्दी लाएं। मेरे भाई 100 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। उठक बैठक का माहौल ना बनाए। शमसुल हसन 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 500 रुपए, क्या नाम है? शोएब भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 100 रुपए मेरे भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, जल्दी लाओ। आस मोहम्मद 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपए साहिल भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरात देखिए, आप बैठे मेरे भाई उठेगा कोई नहीं, उठेगा कोई नहीं। तुम्हें तुम्हारी नबी की मोहब्बत का वास्ता, आप उठेंगे कोई नहीं। देखिए, कान खोल के सुनिए। यार ये निकल क्यों नहीं रहा? इतनी मेहनत इसलिए नहीं की है कि आप लोग उठ जाएं। 500 रुपए मेरे भाई दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी 500 रुपए। क्या नाम है? आरिफ भाई, मेरे भाई एक उठेगा